नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष कोदारा। इस वक्त मौजूद हम शहीद स्मारक पर, जहां पर बजरंग सेना के द्वारा एक जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। आमरण अनशन की उन्होंने चेतावनी दी है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाने समेत जो है 10 सूत्रीय मांगे इनकी है। इनको लेकर आज ये तमाम जो बजरंग सेना के पदाधिकारी यहाँ पर राजेश शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे हैं। आमरण अनशन की इन्होंने चेतावनी दी है, आमरण अनशन कर रहे हैं। इनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ वो 10 सूत्रीय मांगे हैं जो गौ माता के लिए आज इन्होंने यहाँ पर शहीद स्मारक ये लोग इकट्ठा हुए हैं, और क्या कुछ सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं आमरण अनशन के माध्यम से। जी, पहले तो अपना परिचय दीजिए और क्या कुछ मांगे हैं आपकी जिनको लेकर आप इकट्ठा हुए हैं। जो हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश कुमार जी शर्मा, इन्होंने गौ माता के सम्मान में और गौ माता के रहने की व्यवस्था जो है, जो अभयारण्य बनाए जाए जहां पर खाली ज़मीनें पड़ी हुई है और जहां पर व्यवस्था बन सकती है, तो सरकार का दृष्टिकोण वहां लाने के लिए हमारा प्रयास है कि सरकार सुख सुविधाएं गौ माता के लिए रखे और वहाँ अभ्यारण्य करके और गौवंश को वहाँ पे सम्मान से रहने की उचित व्यवस्था करे। दूसरा ऐसा है कि यहाँ पर जो गौ तस्कर जो होते हैं, वहाँ पर जो तस्करी कर रहे हैं, तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में गौ माता का सम्मान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गाय हमारे जीवन में मूलभूत महत्व रखती है, हमारी आस्था से भी और हमारे जीवन से भी, और हमारे पर्याप्त आर्थिक जो स्रोत हैं उसको भी लेकर चलें तो गौ माता हमारे लिए पूर्णतः माता के बराबर है। हम ये चाहते हैं कि जो गौ तस्करी करते हैं उनका विरोध जो समाज में हमारे जो बंधु हैं, वो कहीं भी क्षेत्र विशेष से हो सकते हैं, लेकिन सभी में अपने आत्मा में दुख होता है। तस्कर को वो रोकते हैं, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए सरकार द्वारा ऐसा नियम और ऐसा एक कानून बनाना चाहिए जहाँ पर इस कार्य हेतु उनको प्रोत्साहन मिले कि गौ माता की रक्षा हो सके और इसका जो गलत उपयोग और गलत तरीके से इनको पहचान के लिए रोकथाम हो सके। बाकी ये जो बैठे हैं, जो बजरंग सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश कुमार शर्मा, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ तमाम मांगे हैं जिनको लेकर ये आज हैं आमरण अनशन पर उतरे हैं। जी, मैं राजेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान बजरंग सेना से। वैसे हम सरकार के विरोधी नहीं है, सरकार हमारी है, सनातनी है। केंद्र में भी सरकार सनातनी है, राज्य में भी सनातनी सरकार है। कुछ गौ माता को लेके हमारी मांगे हैं। हम चाहते हैं सरकार से कि हमारे संघर्ष को पूर्ण करे और हमारी मांगे माने। हम चाहते हैं गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिले। जो चरागाह पड़े हैं ग्रामीण क्षेत्र में, और वैसे राजस्थान में सरकारी भूमि की कोई कमी नहीं है, उन चरागाहों में गौ अभ्यारण्य बनाया जाए जिससे गौ माता स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, और सरकार के लिए आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा। इससे एक छोटी छोटी गौशालाएँ बनाते हैं, वहाँ पे 5, 10, 20 गाय की जगह 50 गाय भर देते हैं, तो एक बीमारियाँ जो है, संक्रमण हर किसी में होता है, चाहे वो पशु हो चाहे वो इंसान हो। तो हम चाहते हैं कि खुली आज़ादी उनको मिले तो गौअभ्यारण्य बने। हम चाहते हैं कि जो गौपालक गाय को पालते हैं और जब दूध पीते हैं तब तो वो घर पे बांध के रखते हैं और बाकी बाज़ार में रोड पे छोड़ देते हैं लावारिस, उन पे कठोर कानून लाया जाए, उनमें सज़ा का प्रावधान रहे और जुर्माना लगाया जाए और सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो गाय पालना चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप पे समर्थ नहीं है, उनको सरकार अनुदान दे और गौपालक को बढ़ावा दे। हम चाहते हैं गोरक्षक जो है पूरी रात की नींद खराब करके हाईवे पे गोरक्षा के लिए ढाबों पे बैठे रहते हैं। कभी वो गौ तस्करी करती हुई गाड़ियों को पकड़ते हैं। फिर प्रशासन की तरफ से कुछ हैं, मैं पूरे प्रशासन को नहीं कह रहा, कुछ प्रशासन में ऐसे भी हैं जो तस्करी तो नहीं रोक पाते लेकिन गोरक्षकों को 151 में अंदर कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि गो हाईवे पे एक गश्त लगाई जाए और उस एरिया में अगर कोई ऐसी कुछ घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार उस गश्त अधिकारी को माना जाए, उसको निलंबित किया जाए। इसके अलावा हम चाहते हैं कि गोरक्षकों की सुरक्षा के लिए एक पुराने IPS अफसरों की कमेटी बनाई जाए जो उनकी सुनवाई हो सके। थानों में एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाए गोरक्षा के लिए, और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जो गोरक्षकों का जो भी सुनवाई हो जल्दी हो। ये हमारी 10 सूत्री मांगे हैं जो हम सरकार से
निवेदन करते हैं कि वो जल्दी माने और गोरक्षा को आगे बढ़ाए। जय श्री राम। आपके राष्ट्रीय जय संरक्षक गौ माता। आपके राष्ट्रीय संरक्षक है स्वामी बालमुकुंदाचार्य जी अभी सरकार में है, प्रयासरत हैं। क्या प्रयास कामयाब हुए? ऐसा है कि अभी गाय माता के लिए राष्ट्रीय कई संगठन भी हैं, कई शंकराचार्य जी भी हैं और सरकार में मुद्दे उठ रहे हैं। और हमारे बालमुकुंदाचार्य जी जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं उन्होंने अभी विधानसभा में मुद्दा उठाया है। आश्वासन मिला है लेकिन हम आश्वासन नहीं, हम लिखित चाहते हैं। सरकार तो उनकी है, फिर आश्वासन सरकार उनको, सरकार से हम नहीं कह रहे, हम संगठन है, वो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक है, हमारे साथ हैं, लेकिन हम सरकार से लिखित में चाहते हैं कि हमारी ये मांगे पूरी करी जाए। कुछ दिनों पहले राजधानी में एक मुद्दा सामने आया था, गौ माता के जो बछड़ा है उसकी गर्दन काट कर लेना के, कहाँ तक सही था? सर ऐसा है कि ये घटनाएं हैं, इसमें अपन किसी एक विशेष धर्म और किसी जाति को अपन इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ अपने ही कालनेमी है जो कुछ थोड़े से पैसों के लालच में, कुछ व्यापार के लालच में और धन कमाने के लालच में वो ही ये काम करते हैं। दोषी अपन एक को नहीं है, हम सभी दोषियों को सजा के लिए सरकार को कहते हैं सबको सजा मिलनी चाहिए जो भी अगर दोषी पाता है। ऐसे गर्दन काटना कहीं ना कहीं गलत है या कहाँ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। और आज ये 12 में हुआ, जयपुर में हुआ, जो ये घटनाएं हुई उसी से लिए आज आमरण अनशन पर बैठ रहा हूँ और जब तक सरकार मेरी मांगे नहीं सुनेगी तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। क्या लगता है आप कब तक जो आमरण अनशन जारी रहेगा, सरकार सुनेगी? देखो सरकार सुननी चाहिए, नहीं सुनती है तो एक ये सनातनी बच्चा अपनी जान देने को तैयार है। आप भी आमरण अनशन की जो है तैयारी में लग गए हो, आमरण अनशन की बात कही है, क्या लगता है कब तक आपका आमरण अनशन रहेगा? क्या सरकार आपकी बात पर कोई? जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी और इस पर नहीं कार्रवाई करेगी तब तक हम ऐसे बैठेंगे, चाहे वो महीना लग जाए, साल लग जाए। इससे पूर्व भी आपने कई बार से सरकार को चेताया इस बारे में, गौ माता को, राष्ट्र माता की? बीच बीच में चेताते रहे सब। क्या रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स तो अभी तक आपके सामने ही है, सब जो भी है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं मिला ऐसा। आए दिन जो घटनाएं घटित हो रही हैं जिस तरीके से, इसके ऊपर सक्सेस कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये घटनाएं कर रहा है फांसी की सजा दे उसको। देखिए जो तमाम बजरंग सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और भी जो है उनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार वो गौ माता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। क्या लगता है आपकी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुँचेगी या आमरण अनशन कब तक जारी है? आमरण अनशन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जब तक गौ माता को राज्य माता घोषित नहीं करती है सरकार, जब तक हमारा जारी रहेगा। और भाजपा की सरकार है और हमने भाजपा सरकार बनाई है सभी सनातनी भाइयों ने, और भाजपा की ये मुख्य घोषणा पत्र में था कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो हम सनातनी सरकार से उम्मीद करते हैं कि सभी सनातनियों को निराश नहीं करे। हर हिंदू की पुकार है, हर संत महात्मा की पुकार है, हमारे देश के शीर्ष महात्मा भी इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि शीघ्र से शीघ्र घोषित किया जाए। हमारी बजरंग सेना ने रामलीला मैदान में भी प्रदर्शन किया है, जंतर मंतर दिल्ली में भी किया है और हमारे पास 22 लाख हस्ताक्षर है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित की, 22 लाख से भी अधिक है। और हमारे बजरंग सेना पूरे देश के अंदर हर राज्यों में गौ माता के लिए निरंतर विगत करीब 12-13 सालों से प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गाय माता की बात करते हैं, कई बार केंद्र में भी मुद्दा उठाया, उसके बावजूद भी आप लोगों को आज यहाँ बैठना पड़ रहा है, क्या मजबूरी? देखिए यही तो विडंबना है। हम तो ये चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र भाजपा को ये काम करना चाहिए। बीजेपी के मुख्य घोषणा पत्र में था, एक नहीं सैकड़ों भाषण हमारे माननीय मोदी जी के भी हैं जिन्होंने गाय के लिए बहुत कुछ कहा है, लेकिन अभी तक गाय माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं किया है। और सबसे कठोर कानून तो ये लागू करना चाहिए कि जो गो तस्कर है उनके जो भी वाहन पकड़े जाते हैं उनकी जमानत नहीं हो, उनकी नीलामी होवे और वो पैसा गौ सेवा में लगाया जाए तो ये गो तस्करी बहुत कम हो सकती है। और एक मतलब राज्य माता का, राष्ट्र माता का सम्मान मिलना ही चाहिए हमारी गौ माता को, जो हमारे सनातन के अंदर शीर्ष है। महिला पदाधिकारी हो आप बजरंग सेना के, क्या लगता है कई बार आपने आवाज़ उठाई होगी, अब तक सरकार को कोई चेती या कोई संज्ञान लिया इस मामले में? अब तक तो नहीं लिया, पर अब हो सकता है कि कुछ सरकार हमारी करे हमारे लिए, गौ माता के लिए। पहले भी कई आंदोलन किए आपने? जी कई बार हमने आंदोलन की हैं, लेकिन सर तक हमारी बात नहीं पहुंची। हेलो, अब सर हमारे अनशन पर बैठे हैं, एंड क्या होता है पता नहीं, पर हमारी केंद्र सरकार से विनती है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। माता जी हेलो,
तो देखिए तमाम जो बजरंग सेना के पदाधिकारी, महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने सहित तमाम 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आज ये यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। शहीद स्मारक पर आमरण अनशन की इन्होंने चेतावनी दी है। अब देखने वाली बात होगी कब तक इनका जो है आमरण अनशन जारी रहेगा, क्या सरकार इनकी मांगों पर गौर करती है, क्या कुछ इनकी मांगों पर गौर किया जाता है और इनका क्या नतीजा निकलता है, कब तक आमरण अनशन जो है इनका जारी रहेगा, आपको दिखाएंगे। बने रहिए आप हमारा समाचार पर। नमस्कार।